अरे भाई साहब, मार्केट में पूरा बवाल मचने वाला है। अगर आप अभी शोरूम जाकर किया कारेंस या फिर अपनी इनोवा बुक करने का मन बना रहे हैं तो जरा ब्रेक मारिए और गियर न्यूट्रल कर लीजिए। मारुति वाले अब एक ऐसा गेम पलटने जा रहे हैं जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियों की बोलती बंद होने वाली है। सड़कों पर एक ऐसी कार चुपके चुपके टेस्ट होती हुई पकड़ी गई है जो सीधे तौर पर बता रही है कि असली खेल तो अब शुरू होगा। ये कार जब सड़क पर उतरेगी तो बाकियों का धंधा बंद होना पक्का समझिए। आज के इस वीडियो में हम उसी छुपी रुस्तम कार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। भाई, ये कोई छोटा मोटा मेकअप वाला अपडेट नहीं है, ये तो अर्टिगा का वो खतरनाक वाला अवतार है जिसका इंतजार हर देसी परिवार दिल थाम के कर रहा था। क्या सच में अर्टिगा अब इतनी वीआईपी हो गई है कि इनोवा और एक्सयूवी 700 वालों को अपनी तरफ खींच लेगी? आज एक एक पुर्जे की खबर लेंगे और हर अफवाह का सच आपको बताएंगे। तो चलिए सीट बेल्ट लगा लीजिए, आज की राइड थोड़ी तूफानी होने वाली है। मामला कुछ ऐसा है कि पिछले हफ्ते हमारे कुछ जासूस भाई लोग जो हमेशा कैमरा तान के सड़कों पर खड़े रहते हैं, उनकी नजर एक लंबी चौड़ी कार पर पड़ी। वह कार पूरी तरह काले पर्दों में लिपटी हुई थी, जैसे कोई राज छिपा रही हो। पहली नजर में तो लगा कि शायद मारुति की वो महंगी वाली इन्विक्टो होगी, लेकिन जब ध्यान से उसके टायर और चाल ढाल को देखा तो समझ आया कि ना बाबा ना, ये तो अपनी पुरानी खिलाड़ी नई जनरेशन वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा है। और भाई, जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें यह कार पहले से ज्यादा लंबी और भारी लग रही है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि इसकी लंबाई अब बढ़ाकर 4.43 मीटर की जा रही है। इसका सीधा मतलब समझिए आप, अब पीछे की डिग्गी में सीएनजी सिलेंडर भी फिट हो जाएगा और आपके दोस्त के 2 बड़े सूटकेस भी आराम से आ जाएंगे। मतलब अब सामान रखने के लिए मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। अब जरा इसके टशन और लुक की बात करते हैं। जो झलक दिखी है उससे तो साफ है कि मारुति ने अपने पुराने सीधे साधे लुक को टाटा बाय बाय बोल दिया है। अब कार के आगे एक भारी भरकम ग्रिल होगी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, जो एकदम रईस वाली फीलिंग देगी। हेडलाइट्स अब पूरी तरह एलईडी वाली होंगी जो रात के अंधेरे को ऐसे चीरेंगी जैसे लेजर लाइट हो। और पीछे का सीन तो और भी धांसू है। ग्रैंड विटारा जैसी आपस में जुड़ी हुई टेल लाइट्स मिल सकती हैं। जब आप रात में ये कार लेकर निकलेंगे तो पीछे वाला भी सोच में पड़ जाएगा कि भाई ये कौन सी लग्जरी कार जा रही है। चलिए अब दरवाजा खोलकर अंदर का माहौल देखते हैं। यहाँ मारुति ने जो काम किया है वो तो दिल खुश करने वाला है। पहले लोग बोलते थे कि कार तो ठीक है पर अंदर से टैक्सी वाली फीलिंग आती है। मारुति ने इस बात को दिल पे ले लिया है भाई। नए मॉडल में डैशबोर्ड पर एकदम मक्खन जैसी फिनिश और लकड़ी वाला टेक्सचर देखने को मिल सकता है। और सुनिए, सबसे कड़क चीज, इसमें अब आपको वेंटिलेटेड सीट्स यानी हवादार कुर्सियां मिल सकती हैं। मतलब भारत की भयानक गर्मी में जब आप कार में बैठेंगे तो आपकी पीठ पसीने से नहीं चिपकेगी, ठंडी हवा का मजा मिलेगा। साथ ही एक बड़ी टच स्क्रीन होगी जो आपके नए फोन की तरह एकदम मक्खन चलेगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इंजन और माइलेज। मारुति को पता है कि हम भारतीयों को क्या चाहिए, भैया ये पीती कितना है, तो टेंशन मत लीजिए। इसमें वही भरोसेमंद 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, लेकिन उसको और स्मार्ट बनाया जाएगा। साथ ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का तड़का भी लगेगा। मतलब यह कि शहर के ट्रैफिक में यह कार बैटरी की मदद से तेल बचाएगी और हाईवे पर हवा से बातें करेगी। और अपने सीएनजी वाले भाइयों के लिए तो ये लॉटरी है, क्योंकि 30 का माइलेज मिलने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पंगा खड़ा होता है दूसरी कंपनियों के लिए। सोचिए जरा, अभी तक अगर आपको थोड़ी वीआईपी वाली फीलिंग चाहिए होती थी तो आप 10 से 12 लाख रुपए ज्यादा फूंक कर इनोवा या किया कारेंस का टॉप मॉडल लेते थे। एक्सयूवी 700 के बेस मॉडल के पीछे भी लोग इसीलिए भागते थे। लेकिन अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आपको 15 लाख रुपए के आसपास की कीमत में एक ऐसी 7 सीटर मिल जाए जिसमें सनरूफ हो, हवादार सीटें हो, 360 डिग्री कैमरा हो और माइलेज भी छप्पर फाड़ के मिले, तो आप 20 से 25 लाख रुपए क्यों खर्च करेंगे? यही है वो बड़ी मुसीबत जो किया कारेंस, इनोवा क्रिस्टा और एक्सयूवी 700 वालों की नींद उड़ाने वाली है। नई आर्टिगा अब सिर्फ टैक्सी नहीं बल्कि एक चलता फिरता फैमिली लाउंज बनने जा रही है। थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं इस खेल को। हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कार सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं होती, वो हमारी इज्जत होती है। जब हम अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि पड़ोसी भी देखकर जलें और अपनी जेब पर भी लौटना पड़े। अभी तक अर्टिगा जेब के लिए तो सही थी पर पड़ोसियों को जलाने के लिए थोड़ी हल्की पड़ती थी, लेकिन इस नए मॉडल के साथ वो कमी भी पूरी हो रही है। और हाँ, सुरक्षा के मामले में भी अब कोई कोताही नहीं होगी। 6 एयरबैग्स तो पक्के समझिए, और हो सकता है कि कुछ मॉडर्न फीचर्स भी मिल जाएं, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। मतलब अगर हाईवे पर आप लेन बदल रहे हैं और पीछे से कोई तेज रफ्तार में आ रहा है तो शीशे में बत्ती जल जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें ही तो कार चलाने का असली मजा देती हैं। तस्वीरों में टायर भी थोड़े चौड़े लग रहे हैं, मतलब कार सड़क से चिपक कर चलेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं। अब सवाल ये है कि भाई पर्दा कब उठेगा और अपनी जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी। देखिए, जिस रफ्तार से टेस्टिंग चल रही है और जिस तरह कार बार बार सड़कों पर दिख रही है, लगता है मारुति अब ज्यादा सस्पेंस बनाने के मूड में नहीं है। अंदर की खबर यह है कि 2026 की शुरुआत में ये कार बाजार में धमाका कर सकती है। और कीमत, मारुति हमेशा कम दाम ज्यादा काम वाले फार्मूले पर चलती है। जहां इनोवा और कारेंस के रेट आसमान छू रहे हैं, वहां मारुति इस नई अर्टिगा को लगभग 9 से 15 लाख रुपए की कीमत पर उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ ना तो समझो मार्केट में भूचाल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है मेरे दोस्तों कि अगर आप अभी हड़बड़ी में कार लेने की सोच रहे हैं तो मेरी मानिए, थोड़ा ठंड रखिए,
नई अर्टिगा सिर्फ एक नया मॉडल नहीं है, ये उन सारी शिकायतों का जवाब है जो हम और आप सालों से कर रहे थे। इसमें स्पेस है, माइलेज है और अब वो क्षण भी है। ये एक ऐसा पैकेट बनकर आ रही है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन होगा। मारुति सुजुकी एक बार फिर यह साबित करने जा रही है कि भारतीय सड़कों के असली बाहुबली वही हैं। अगर आपको यह जानकारी कड़क लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर अपना प्यार दिखाइए, ताकि जैसे ही इस कार की कोई और जासूसी खबर मिले सबसे पहले मैं आपको बता सकूं।